हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 5 सेट 3 दे रखा है और ये कोड है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ये इंपॉर्टेंट है। करंट, वोल्टेज, पावर और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें मोस्टली बच्चों को इसमें करंट डिफरेंट होती है, वोल्टेज भी डिफरेंट होती है, पावर सेम होती है, इस पर भी बच्चों को कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है या चेंज होता है। तो इसी पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, पूरे पे चर्चा करते हैं। पहले एक ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश करते हैं। ये टॉप व्यू बना लेता हूँ बस केवल, ठीक है, समझने के लिए बस केवल। ये आपका एक ट्रांसफार्मर बना लिया है ऐसे। इसमें हम ऐसे टर्न लपेटते हैं, है ना, ऐसे, और यहाँ एसी सोर्स लगा दिया। दिस इज अ प्राइमरी कॉइल। इसमें ये ऐसे लपेटते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं, एक में कम और एक में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है RL। इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। अभी कहता हूँ इसमें करंट फ्लो करेगा और ये वेरिएबल होता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है। क्योंकि ये सॉफ्ट टर्न कोर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लेंस को लीक आउट नहीं होने देती है। जितना फ्लक्स इससे लिंक करता है उतना ही उसी से लिंक कर जाता है, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बराबर होती हैं। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, ऐसे। क्या इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स बराबर होता है? नहीं, ये ध्यान रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता जब समझाता हूं। हाँ, एक टर्न से फ्लक्स बराबर होता है। एक टर्न से फ्लक्स जो इसमें होगा वही इसमें होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं परफेक्ट कपलिंग है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक कर रही हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक कर रही हैं। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, तो एक कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स, ये कांस्टेंट होता है बेटा दोनों में। बट टोटल फ्लक्स निकालोगे इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अलग होते हैं, इनटू 5। एक टर्न से फ्लक्स 5, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं NP मानूं तो NP टर्न से कितना फ्लक्स, NP इंटू 5। और इसमें लिखूं टोटल फ्लक्स, लिखूं इसमें टोटल फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू NS इंटू 5। तो टोटल फ्लक्स जो होता है लिंक्ड विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रिमेन्स सेम नहीं होता, क्योंकि टर्न्स दोनों में अलग अलग होते हैं। इसीलिए यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स सेम नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। अब देखो इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखते हैं प्राइमरी के अक्रॉस, ये लिखते हैं माइनस का d∅ टोटल d प्राइमरी डिवाइड बाई dt। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ना इसकी, NP इंटू 5, तो माइनस NP बाहर आ जाता है और d∅ ओवर dt ये ऐसे होता है। इसमें EP इतना होता है, और इसमें ES लिखते हैं सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट मीन्स वोल्टेज, ये लिखते हैं। तो माइनस का d∅ टोटल सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई dt, और यहाँ पर d∅t की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस NS बाहर आ जाता है, d∅ ओवर dt, है ना। ये एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स में चेंज, ये है ना, ये NS और NP, तो ES और EP भी बराबर नहीं है। देखो वोल्टेज भी बराबर नहीं है। अब देखो इसमें अगर मैं देखूं तो NS NP कम है, NS, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया मैंने, तो इसमें सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा है और प्राइमरी के क्रॉस कम है ना, ऐसे। और ऐसे यहाँ पे जो सेकेंडरी फ्लक्स है टोटल, वो जो है आपका सेकेंडरी का ज़्यादा है और तो प्राइमरी का कम है। तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। और इंड्यूस्ड करंट देखते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है ऐसे। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंट होता है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंट है तो I भी डिफरेंट है, तो करंट भी चेंज हो रही है, वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, लेकिन पावर भी चेंज होती है। बट आइडियल ट्रांसफार्मर में हम ये मान के चलते हैं कि इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और हम इनपुट पावर को और आउटपुट पावर को बराबर कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब हम ये मान लें कि जो रेजिस्टेंस है
वो बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब रेजिस्टेंस की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तभी तो उसे आइडियल ट्रांसफार्मर बोला जा रहा है, आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर ये वाला लाइन बोल रहा है ना ये, इसीलिए इसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर को हम इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो पावर ओनली सी चॉइस इज करेक्ट चॉइस, ये मत टिक करना बेटा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है ना कौन सा रिमेन सेम रहेगी, तो केवल इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।